हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे अर्थात ईसीआर पटना का टोटल 1832 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के हजारों छात्रों फॉर्म अप्लाई किए और फाइनली कुछ टाइम पहले, ठीक है, इसका जो पूरा स्टेटस था वो आया था। उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने पूरा यहाँ पे डिटेल से देखा था। ई कॉल लेटर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आया था, वो हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। और आज की डेट में अभी लेटेस्ट इसका एक अपडेट आया है कि इसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी आ गया है कि आपको कब जाना है, कहां जाना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करके लेके जाना है। सारा डिटेल आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाएगा ताकि हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे भी देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं ईसीआर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेरिट लिस्ट पे। जितने भी कैंडिडेट रेलवे के एएलपी और टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेस्ट बुक बताने वाले हैं जो आप लोग अपने प्रिपरेशन को और इससे मजबूत कर सकते हो। ये बुक आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से यहाँ पे रिलीज किया गया है। और इस बुक का सबसे बड़ा बात आपका यह है कि इसमें आपका टीसीएस बेस्ड पे सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी जिस डेट में जिस शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुआ है एएलपी का, टेक्नीशियन का, चाहे वो सीबीटी का हो या फिर सीबीटी 2 का हो, हर तरह का प्रश्न पत्र आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपको शिफ्ट वाइज मिलेगा, टाइप वाइज मिलेगा, डेट वाइज मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको यहां पे 56 सेट का सॉल्व पेपर भी दिया गया है, जिससे आप अपना प्रिपरेशन को एनालिसिस कर सकते हो और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आईटीआई के लिए बहुत सारे ट्रेड को कवर किया गया है, जैसे फिटर, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिजिक्स एंड मैथ है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और हीट इंजन जैसे तमाम तरह के आईटीआई ट्रेड को इसमें कंसीडर किया गया है। तो आपके लिए बेस्ट बुक एएलपी टेक्नीशियन के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से है, तो इसे जरूर से जरूर खरीदिएगा। इसको बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने कैंडिडेट को ईसीआर पटना की तरफ से सेलेक्ट किया गया है, वो सारा का सारा लिस्ट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और ये जो मेरिट लिस्ट है, आप profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको पूरे यूट्यूब पे, इसके साथ साथ पूरे वेबसाइट पे कहीं पे भी ये मेरिट लिस्ट का अपडेट नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और नहीं तो गूगल पे जाके सर्च करके मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करके अपना नाम मिला लीजिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें आपको कब जाना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है, मेडिकल कैसे बनवाना है, कार्ड सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, इसके रिगार्डिंग जो भी आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा, परफॉर्मा होगा, उसके रिगार्डिंग भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, तो देखिए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना ऑफिस ऑफ द चीफ वर्कशॉप मैनेजर पर्सनल कैरेज रिपेयर वर्कशॉप। देखिए, आज की डेट में ये जो आपका मेरिट लिस्ट है रिलीज किया गया। आप लोग डेट भी देख सकते हो, 20 जनवरी 2024 के डेट में ये जो है पूरा आपका मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर हो गया एक्ट अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत। अब बात करते हैं आगे कि आपको इसमें क्या बताया जा रहा। नोटिस देखिए, सब्जेक्ट में एंगेजमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर वेरियस ट्रेड ऑफ नोटिफिकेशन नंबर, ये आपका बताया गया है। ठीक है, आगे स्क्रॉल करके बढ़ते हैं। देख लीजिए, ये आपका मेरिट लिस्ट है। मेरिट लिस्ट को आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातों को बताया गया है, क्या क्या लेके जाना है, वो सारा आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। इन रेफरेंस टू आरआरसी ईसीआर नोटिफिकेशन नंबर, ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है। एप्लीकेशन ऑफ इतना शॉर्टलिस्टेड 1.5 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ईसीआर का हर डिवीजन का अलग अलग डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जैसे हम दानापुर का ले ले, अलग डेट में होगा, धनबाद का ले ले, अलग डेट में होगा, समस्तीपुर का अलग डेट में होगा, हरनौत का बात करें तो इसका भी अलग अलग डेट में होगा आपका हर डिवीजन का डीवी। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे आपको बताएगा, और हर डिवीजन से 1.5 गुना कैंडिडेट को यहां पे डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जा रहा है। फॉर ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू देयर डॉक्यूमेंट एंड कैंडिडेचर वेरिफिकेशन। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर द रूल ऑफ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको नैप्स पे अपना 100% प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना है। इसके साथ साथ आपको ईसीआर का ऑफिशियल परफॉर्मा में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ठीक है ना। आगे आपको क्या बोला जा रहा है, इन व्यू
of the above, you are directed to appear before a screening committee for verification of your all original certificate, testimonial, कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए क्या क्या आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेगा उसके रिगार्डिंग आपको बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा ये पूरा लाइन को। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रहेगा, जैसे आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, ओरिजिनल सारा सर्टिफिकेट हो गया, 10th का, ITI का सारा, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो EWS कैटेगरी से होंगे, अलॉन्ग विथ नन क्रीमिलियर जो OBC से होंगे नन क्रीमिलियर अपना ले जाएंगे, जो PWD से होंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, जिसमें आपका ब्लाइंडनेस का, लो विजन का होगा, जो भी आपका डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम होगा वो सर्टिफिकेट आपको साथ में कैरी करके लेकर जाना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे अर्थात NAPS के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको 100% अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना मैंडेटरी है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताया जा रहा है कि आपको अप्रेंटिसशिप होम में जाना है, रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। ये आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे करके आप अपना अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल को बना सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको टेंशन नहीं लेना है, हम एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं, और नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहां से भी जाके आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कि आपको कितने कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। लिस्ट देखने से पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो आपका DV का वेन्यू है वो आपको बता देते हैं। देखिए ये आपका DV का वेन्यू है, जितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है वो सभी कैंडिडेट इस DV एड्रेस पे जाएंगे। क्या है? चीफ वर्कशॉप मैनेजर, पर्सनल ब्रांच ऑफिस, कैरिज रिपेयर वर्कशॉप, हरनौत, बिहार, ठीक है। तो हरनौत में जाएंगे जितने कैंडिडेट हरनौत में जिनका सिलेक्शन हुआ है। पिन कोड क्या है? 803110, ये आपका पिन कोड है जितने कैंडिडेट का हरनौत में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देखिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका इंस्ट्रक्ट फॉर कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आपको यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा लगेगा, समझ लीजिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। चाहे आपका धनबाद में हुआ है, दानापुर में हुआ है, समस्तीपुर में हुआ है, जहां पे भी हुआ है आपको ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना पड़ेगा। कौन कौन सा है भैया डॉक्यूमेंट? ओरिजिनल एलोंग विद 1 सेट आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, कौन कौन सा? मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ले लीजिएगा जिसमें 10th क्लास का मार्कशीट लगा सकते हो, ठीक है। इन अब्सेंस ऑफ रिलेवेंट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट शैल बी कैंसल। अगर आपके पास DOB का कोई प्रूफ नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले लेना है। ST SC OBC से जिस भी कैटेगरी से होंगे, परफॉर्मा हम ऑफिशियल profitstudy.in पे अपडेट करके रखे हैं, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको बोला जा रहा है नेक्स्ट में दीपी करते हैं कि आपका DV का पूरा लिस्ट देख लीजिए। अब आपका इंतजार खत्म हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आपके सामने है। देखिए कि शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ एक्ट अप्रेंटिस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बाय RRC पटना वाइड, आपका नोटिफिकेशन नंबर ये हरनौत का, ये अभी आपका हरनौत का आया है। बहुत जल्द आपका सभी डिवीजन का आएगा। रेगुलर अपना मेल को चेकआउट करते रहिएगा। अगर हमारे पास जानकारी आएगा तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे जरूर सेंड कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पे ज्वाइन होकर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या जानकारी दिया गया है तो देखिए सबसे पहले सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, कम्युनिटी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और जिस स्टेट से आप अप्लाई किए थे आपका अप्लाइड ट्रेड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेलेक्ट एज फॉर DV, जिस कैटेगरी के तहत आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है वो आपका कैटेगरी, और डेट ऑफ DV एंड टाइम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। तो यहां पे जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको इस डेट में, मतलब 7/2/2024 के डेट से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। तो लगभग मान लीजिए आपके पास अभी 15 से ज्यादा दिनों का समय है, आपका 15-16 दिन का समय है। इतने समय में आपको अपना डॉक्यूमेंट सभी बनवा लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको चूकना नहीं है, वहां रिजेक्ट नहीं होना है, ठीक है ना। कितने कैंडिडेट भैया, और DV आपका कब तक चलेगा? तो DV अगर बात करें तो यहाँ पे मात्र आपका 7, 8, 9 3 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। लास्ट डेट आपका DV का 9/2/2024 रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए लास्ट आपका 9
फरवरी 2024 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट को लिए गए हैं। तो टोटल यहाँ पे 171 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है हरनौत से। ठीक है, अभी समस्तीपुर का बाकी है, धनबाद, दानापुर, ये सब बाकी है। अभी हरनौत का आया तो हरनौत का भी चेकआउट कर लीजिए। ये मेरिट लिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी कैंडिडेट हरनौत से फॉर्म अप्लाई किए थे सभी को इंफॉर्मेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।